आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए मैं कुछ वचन बताने जा रही हूं, जिससे आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। हमारा वचन है भजन संहिता से न्याय के लिए प्रार्थना। भजन संहिता से है, पहला वचन है, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हम लोग कहते हैं हे यहोवा यानी हे परमेश्वर तू क्यों दूर है, हे परमेश्वर तू क्यों दूर है। जब हमारे लिए न्याय के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तो आप क्यों दूर हमसे रहते हैं। और जब हमारे ऊपर संकट आती है तो आप क्यों छिपे रहते हैं। जब हमें किसी प्रकार की दुख समस्या संकट आती तो आप क्यों दूर खड़े रहते हैं और क्यों दूर छिपे रहते हैं। हे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें न्याय दीजिए, जो भी संकट है वो दूर कीजिए परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से। दूसरा वचन है, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा यही है कि कोई परमेश्वर ही नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, बहुत से दुष्ट अपने अभिमान में रहते, अपने घमंड में रहते हैं और उसके कारण कहते हैं कि उसका लेखा लेने का, मतलब परमेश्वर का लेखा लेने का। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए, हम कुछ भी कहें या ना करें, हम प्रार्थना जब भी परमेश्वर से करते हैं तो वो हमें न्याय देते हैं और हमें सभी मुसीबत संकटों से बचाने के लिए आते हैं। तो इसलिए हमें किसी भी जो भी दुष्ट व्यक्ति होते हैं और वो अपने घमंड में रहते हैं और वो अपने आप से और किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, अपने घमंड में रहते हैं और अपने आप को ही बहुत बड़ा वो मानते हैं और अपने पीछे किसी को नहीं समझते और दूसरों का लेखा लेने का ये उसका पूरा यही है। मतलब वो पूरा चाहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। दुष्ट लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर है, यहोवा है, वो जिंदा खुदा है। उसने सभी लोगों को न्याय देते हैं और संकट से बचाते हैं और हर मुसीबत से बचाने वाले हमारे परमेश्वर हैं। अगला वचन है, वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती है। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वह अपने मार्ग में, अपने मतलब रास्ते में जो भी उसका मार्ग है वो दृढ़ता से बना रहता है, वो संघर्ष से बना रहता है और न्याय के विचार में ऐसे ऊंचे पर होते हैं और उसका न्याय का विचार जो होता है वो बहुत ऊंचे स्थान पर होता है और उसकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती है। जितने उसके विरोधी हैं उनकी दृष्टि, मतलब परमेश्वर की दृष्टि उन पर नहीं पहुंचती है। जो भी विरोधी हैं और जो गलत कामों को सोचते हैं, वो सोचते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, तो उनके ऊपर कहाँ से उनको कुछ लाभ दिखाई ही नहीं देता। जब वो परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते तो परमेश्वर की दृष्टि कहाँ तक वहाँ पहुँचेगी। और जितने भी विरोधी हैं उन पर वह परमेश्वर भी उन पर भी दया करते हैं और सभी लोगों पर दया करते हैं और सभी को न्याय देते हैं जो परमेश्वर को सच्चे दिल से मानते हैं और उन्हें पुकारते हैं। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, उठो हे यहोवा, हे ईश्वर, मतलब हे परमेश्वर, हे यहोवा, हे प्रभु यीशु मसीह, उठो और अपना हाथ बढ़ाओ, दीनों को ना भूलो। हे परमेश्वर, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि दीनों को मत भूलो, जो दयावान है उनको मत भूलो, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा दयावान है और वो कभी भी हमें नहीं भूलता। तो हमें भी परमेश्वर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, उस यहोवा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब भी हम संकट में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, दुख में होते हैं, जब भी हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी रक्षा के लिए आते हैं और हमें न्याय देते हैं। इसलिए हमेशा हमें न्याय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और दीनों को, वो दया करने वाले परमेश्वर है, वो कभी हमें नहीं भूलेंगे। और अगला वचन है, हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उसका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। हे यहोवा, हे परमेश्वर,
आपने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है और नम्र लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे विचार वाले लोग हैं, उनकी आपने उनकी प्रार्थना सुनी है और तो उनका मन तैयार करेगा और उनका मन अच्छा करेगा परमेश्वर और उनको अच्छा देगा और तू कान लगाकर सुनेगा। और जो भी आपको सच्चे मन से पुकारेगा परमेश्वर को, जो भी सच्चे मन से पुकारेगा और उनसे प्रार्थना करेगा तो वो उनकी ज़रूर सुनेंगे और उनका मन अच्छा करेंगे और उनकी ओर कान लगाकर सुनेंगे। जो भी वो मांगते हैं, किसी भी संकट में है, मुसीबत में, किसी भी समय है, जब वो प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु उनकी सुनते हैं और उनके लिए न्याय के लिए वो आते हैं और उनका न्याय करते हैं और हर घड़ी, हर पल, हर समय वो हमें संकट से बचाते हैं और मुसीबत से बचाते हैं। जब भी हम परमेश्वर को सच्चे मन से बुलाते हैं और उनसे प्रार्थना विनती करते हैं तो वो ज़रूर हमारी सुनते हैं और हमें न्याय देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। जो भी हमें ज़रूरत होती है वो ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें उस परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, अपना विश्वास टूटने ना पाए और हमारा विश्वास इतना मजबूत होने पाए कि किसी के बहकावे में, किसी के भड़कावे में ना पड़े और हम हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखें और उससे जो भी हमें घटी कमी होती है वो हमारी घटी कमी को पूरा करते हैं। अगला वचन है रोमियों से है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है या फिर तू अपने भाई को क्यों तुच्छ जानता है? हम सब के सब न्याय के सिंहासन पर खड़े होंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, तू अपने भाई को क्यों दोष लगाता। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से मनुष्य होते हैं, अपने आपस में लड़ाई झगड़े में अपने भाई को दोष ठहराते हैं और वो कहते हैं कि ये न्याय नहीं है, ये गलत है। मान लीजिए बाँट हिस्सा में ही दो भाई होते हैं, वो कहता है आप उसका थोड़ा ज़्यादा है, उसका थोड़ा कम है, मेरा कम है, उसका ज़्यादा है। बहुत से भाई ऐसे एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। तो हमें कभी भी दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर तू अपने भाई को क्यों तुच्छ जानता है और वो भाई को क्यों गलत समझता है, क्योंकि हम न्याय के सिंहासन पर खड़े हैं और न्याय हमारा परमेश्वर करेगा और हमारे यहोवा हमारा न्याय करेंगे। तो हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, अपने भाई पर या किसी पर या आसपास घर पर, पास पड़ोस पर, किसी पर भी, घर परिवार में किसी पर भी दोष कभी भी नहीं लगाना चाहिए और किसी को भी तुच्छ नहीं जानना चाहिए, क्योंकि हम सब के सब उस न्याय के सिंहासन पर खड़े होंगे। जब भी उस परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पर खड़े होंगे तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा और हम तो मनुष्य, हम कुछ नहीं जानते हैं और गलतियां सभी से होती हैं। तो हमें ऐसा कभी किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, न किसी को तुच्छ जानना चाहिए, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है। जब हमें लोग इस पृथ्वी से जाएंगे स्वर्ग लोग में तो प्रभु परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे और उस सिंहासन पर तो हर कोई खड़ा होता है। हम भी खड़े होंगे, आप भी खड़े होंगे, बहुत सारे लोग खड़े होंगे, सभी लोग वहाँ पर खड़े होंगे। तो इसलिए हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, न किसी को नीचा दिखाना चाहिए, न किसी से ईर्ष्या जलन करनी चाहिए, क्योंकि वो न्याय का सिंहासन सबके लिए है। सभी लोग उस सिंहासन पर खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टेकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी, मतलब प्रभु कहते हैं मेरे जीवन की सौगंध, मतलब परमेश्वर की सौगंध, कसम, बहुत से लोग कसम के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर परमेश्वर के जीवन की सौगंध है कि हर घुटना, मतलब हर इंसान घुटना टेक कर प्रभु से प्रार्थना करेगा और प्रभु से और अपनी जीभ से उनको अंगीकार करेगा। इसलिए हमें हमेशा सभी लोग प्रभु पर जाएंगे, आज नहीं तो कल। इसलिए हमें अपने जीवन को अगर अच्छा करना है तो हमेशा प्रभु के सामने घुटना टेकें और उनके सामने परमेश्वर का भजन करें, वचन सुने और प्रार्थना करें परमेश्वर से। तभी सबका जीवन अच्छा होगा और सभी को न्याय मिलेगा। और हर एक इंसान जीभ में परमेश्वर की अंगीकार करेगा। हर एक इंसान अपनी जीभ से, मतलब अपने मुंह से, अपने जीभ से, जुबान से हर इंसान परमेश्वर पर अंगीकार करेगा और हर एक लोग अपने मुंह से परमेश्वर का नाम जपेंगे और परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे। और परमेश्वर जो भी अपने मुंह से, अपने मन से, अपने आत्मा से परमेश्वर का वचन पढ़ता है और उनके वचनों का आदर सम्मान करता है तो परमेश्वर उन्हें हर पल, हर घड़ी, हर मुसीबत से, हर संकट से बचाते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी से भी ऐसी वैसी बातें गलत तरीके से नहीं करनी चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि हर संकट से बचाने वाले वो यहोवा परमेश्वर हैं, यहोवा खुदा हैं।
वही हमें हर संकट से बचाएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। इसलिए किसी को न दोष लगाएं, न किसी को नीचा दिखाएं और अपने आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा जिंदा जीवित खुदा है। वही हमें सब कुछ देगा, अच्छी सीख देंगे और सब कुछ हमें आशीष देंगे। सभी इस वचन से सभी हर भाई बहनों को परमेश्वर ढेर सारी बहुतायत आशीष दे और उनके मनों में, उनके जो भी इस वचन को सुने हैं उनके दिमागों में बैठे और उनके मनों में और उनके शरीर में, जो भी उनके घर परिवार में इस वचन से न्याय आए, जो भी न्याय के लिए तरस रहे प्रभु उन्हें न्याय दीजिए। और इस वचन से हम समाप्ति है। आमीन। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ, आपके आदर सम्मान करती हूँ प्रभु, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए। जितने भी भाई बहन इस प्रेयर में शामिल हैं प्रभु, उनको ढेर सारी आशीष दीजिए और बरकतें दीजिए और उनके जीवन से हर एक दुख तकलीफ को दूर करिए और उनके हर एक संकटों से उन्हें छुड़ाइए प्रभु, ताकि वो अपने जीवन, उनका जीवन अच्छा होने पाए प्रभु। उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ और आपसे और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो बहुत सी चिंताओं में पड़े, उनके सब कुछ ऐसा लगता है मनो सब कुछ छीनने वाला है, सब कुछ छीनने जा रहा है प्रभु, सब कुछ छीन गया प्रभु, और वो बहुत सी चिंताओं में डूबे हैं प्रभु, परेशान हैं, हताश हैं और बिल्कुल भी निराश हैं, एकदम परेशान हैं, चिंताओं में डूबे हैं, सोच रहे हैं हम क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, कैसे करें प्रभु। तो उनके मनों को शांति दीजिए प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु और आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। उन भाई बहनों को उस चिंता से आज़ाद करिए प्रभु, उनके मनों को शांत करिए प्रभु और उन्हें बिल्कुल अच्छा जीवन दीजिए प्रभु, एक सही राह दिखाइए प्रभु, ताकि वो अच्छे रास्ते पर चल सके प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन बीमार हैं, परेशान हैं और बिल्कुल टूट रहे हैं प्रभु, और आपसे भी विश्वास उनका टूट रहा है प्रभु, तो उनके विश्वासों को ना टूटने दीजिए प्रभु और उन्हें बिल्कुल अच्छा करिए प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु, ताकि वो आप पर और विश्वास उनका मजबूत बने प्रभु। उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए, बिल्कुल वो ठीक हो जाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम में ठीक होने पाए प्रभु। आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे हो जाए प्रभु, और आप उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन हैं और जो बहुत परेशान हैं, अपने बच्चों से परेशान हैं, उनके बेटे और बेटियां उनके बातें नहीं सुनते हैं, इधर उधर गलत संगतों में जाते हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ और पवित्र यीशु के नाम में प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके मनों को अच्छा कीजिए और वो अपने घर परिवार में प्रेम से रहें प्रभु, और अपने माता पिता की कहना माने, बातें माने और उनके कहे हुए रास्ते पर चले, अच्छे रास्ते पर चले प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं जो बीमार है, परेशान है, हताश है, निराश है, उदास है प्रभु, तो उन्हें सही मार्ग दिखाइए और उनकी रक्षा और सुरक्षा कीजिए प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई हैं, बहनें हैं, चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं और अचानक उनका शरीर अकड़ने लगता है, बररने लगता है प्रभु, तो उसके लिए मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस पवित्र यीशु के नाम में बिल्कुल वो आज़ाद हो जाए प्रभु, बिल्कुल उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, बिल्कुल चंगे होने पाए। पवित्र आत्मा आपके पवित्र यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई और बहनें रिश्ते नहीं आते, परेशान है, अपनी ज़िंदगी से परेशान है, अपने जीवन से परेशान, सोचते हैं हम क्या करें कैसे करें, क्या हमारा जीवन ऐसा ही रहेगा। तो वो बिल्कुल भाई बहन ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह बदलेंगे। उस पिता परमेश्वर पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि आज से आपका जीवन बदलने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र आत्मा के नाम से बिल्कुल आपका जीवन बदलने जा रहा, बदल जाएगा बिल्कुल। आप विश्वास बस रखिए प्रभु
प्रभु पर, पिता परमेश्वर पर, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से बहनों के बहुत से पथरी हैं, गांठें हैं और डॉक्टरों को भी दिखाते फिर भी कुछ आराम नहीं होता प्रभु, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके पवित्र यीशु के नाम से, आपके पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु, वो बिल्कुल बहन भाई बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम से प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपसे आज्ञा देती हूँ प्रभु, वे बिल्कुल आज़ाद होने पाए, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम से प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाए प्रभु, क्योंकि बाइबल में लिखा प्रभु की प्रार्थना के द्वारा जो कुछ मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा प्रभु। मैं यही मांगती प्रभु, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं ये बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, और ये बिल्कुल ठीक रहें प्रभु, इनका जीवन अच्छा होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि ये सभी लोग बिल्कुल ठीक हो गए प्रभु, जो तुझ पर भरोसा करते हैं वो बिल्कुल अच्छे हो गए, चंगे हो गए प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं बिल्कुल अच्छे रहें प्रभु, उनका जीवन अच्छा होने पाए प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन हैं जो भी परेशान है, चिंताओं में है प्रभु, उनकी रक्षा सुरक्षा कीजिए, उनके मनों को शांत कीजिए प्रभु, ताकि वो आपकी प्रशंसा करें, आपके वचनों में मन लगाएं और आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें और उनके जीवन बदलने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। और जो भी बहुत से भाई बहन हैं, बहुत से हैं जो बुजुर्ग हो गए, खांसी से परेशान हैं और नींद नहीं आती प्रभु, तो उन्हें चैन की नींद आए और सोने पाए प्रभु, और उन्हें बिल्कुल आज़ाद करिए प्रभु, आपके नाम से, आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि सभी लोग ठीक हो गए हैं प्रभु, और सभी लोग अच्छे हैं प्रभु। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ कि सभी के जीवन में ढेर सारी आशीष आए, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बहुतायत से आशीष आए और बरकतें आए, वो बिल्कुल अच्छे होने पाए, उनका जीवन बदलने पाए प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।